नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी बिहार राज्य के अंदर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, मजदूर के रूप में काम करते हैं, तो आपको बता दें कि आपके लिए बिहार सरकार के द्वारा अक्टूबर 2023 का महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन यानी कि सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। किनको कितना मिलेगा, कब से मिलेगा और अलग अलग कैटेगरी के अंदर काम करते हैं तो क्या दर होगा, न केवल इसकी जानकारी दूंगा बल्कि नोटिफिकेशन का भी कॉपी दूंगा। साथ ही अगर बिहार राज्य के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एम्स हो गया, और भी अलग अलग विभाग हो सकते हैं जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आपके लिए कौन सा न्यूनतम वेतन मिलेगा, इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि बिहार राज्य के अंदर किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान या कोई भी वाणिज्यिक संस्थान के अंदर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, मजदूर के रूप में या बिहार सरकार के किसी भी विभाग के अंदर आप काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे या डेली वेज पे, तो कम से कम न्यूनतम वेतन आपको कितना मिलना चाहिए उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। और ये जानकारी अभी जो बिहार सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 से आपके न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो आपका न्यूनतम वेतन होता है उसमें साल में 2 बार महंगाई भत्ता बिहार सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। तो उसके बाद अगर आप बिहार राज्य के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर काम करते हैं तो आपका 1 अक्टूबर 2023 से न्यूनतम वेतन कितना होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने पूरी जानकारी दी है। साथ ही पोस्ट के लास्ट में आपको ये वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कि बिहार सरकार के श्रम विभाग ने जारी किया है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो 27/9/2023 को जारी किया गया है। जैसे ही आप में से बहुत सारे लोगों का हमारे पास कमेंट्स आया, वैसे वैसे हम आपको अलग अलग राज्यों की जानकारी दे रहे हैं। और अगर आप बिहार राज्य के अंदर अकुशल कैटेगरी में आते हैं तो इसमें आपका 7 रुपया महंगाई भत्ता वृद्धि किया गया है 1 दिन का, जिसके बाद 1 अक्टूबर 2023 से आपका 1 दिन का 378 रुपया न्यूनतम वेतन हो जाएगा। अर्धकुशल में आते हैं तो 1 दिन का 395 रुपया, कुशल के अंदर आते हैं तो 1 दिन का 483 रुपया, अति कुशल के अंदर आते हैं तो 1 दिन का 589 रुपया से कम नहीं दिया जा सकता है। अगर आप पर्यवेक्षी यानी कि सुपरवाइज़र या लिपिकीय काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मासिक जो आपका होगा 10,876 रुपया, इससे कम नहीं होगा। और ये नोटिफिकेशन जो है आलोक कुमार विशेष सचिव बिहार राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया है, जिसको आकर के चेक कर सकते हैं। और इसमें अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, इसमें भी आप आकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जान लिया होगा कि 1 अक्टूबर 2023 से आपको कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। अगर इस दर से आपको नहीं दिया जाता है तो इसके लिए आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं, और जितना आपको कम वेतन दिया जा रहा है उसके 10 गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी कंप्लेन कीजिए, रिटन कंप्लेन कीजिए, रिसीविंग जरूर लीजिए। अगर रिसीविंग नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसी कंप्लेन का एक कॉपी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से उसी लेबर अधिकारी को भेज दीजिए और उसका एक कॉपी संभाल के रखिए, ताकि फर्दर जब आपको बुलाया जाएगा तो उसको आप दिखा सकें। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमने वीडियो के शुरुआती में ही बताया था कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में बिहार राज्य के अंदर काम करते हैं तो आपके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन होता है, जिसको कि सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन कहा जाता है, जिसकी भी वृद्धि 1 अक्टूबर 2023 से हो चुकी है। उस नोटिफिकेशन को भारत सरकार के आदेश से केंद्रीय श्रम मंत्रालय के चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे में सेंट्रल स्फीयर का 1 अक्टूबर 2023 से न्यूनतम वेतन क्या होगा, इसकी जानकारी हमने हाल ही में दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अंत में आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग राज्यों का न्यूनतम वेतन की जानकारी हमने पहले भी दी है, और एक बार जाकर के उसको चेक करेंगे। अगर आपके राज्य का न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है तो एक बार कमेंट्स करके बताएंगे, जिसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपके राज्य का जो लेटेस्ट न्यूनतम वेतन दर है उसको बताने की, साथ ही नोटिफिकेशन कॉपी अपने इसी चैनल या फेसबुक पेज के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।